हेलो साथियों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित। आज पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या है? मैट्रिसेस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है। वैसे मैथ में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बाकी जो कंपटीशन वाले हैं वो भी ये पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड है ये, मैट्रिसेस। ठीक है, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसको। एक्सरसाइज 3.1 है, चैप्टर नंबर है इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो ये जो इस तरीके से बना हुआ है ना, इस तरीके से, ये इसे मैट्रिक्स का यही बॉक्स बोलते हैं, यही मैट्रिक्स होती है। ठीक है, नए नए जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें ये मैट्रिक्स होता है, इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे मान लिया ये है ABCDEFGHI। तो ये क्या है? ये तो है कॉलम, ये है कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। ये क्या है? ये है रो, ये रो है, ये रो है। हिंदी में इसे कहते हैं स्तंभ, और इसे बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये कौन सा कॉलम है? ये कॉलम नंबर है 1, ये कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं A11, और इसको लिखते हैं A12, इसको लिखते हैं A13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो A11 लिखा है, इसका मतलब ये होता है AM इंटू N। ठीक है, M क्या होता है? M होता है रो, और N क्या होता है? ये होता है कॉलम। ये कॉलम होता है। ठीक है, तो ये क्या है? दूसरा रो, पहला स्तंभ, दूसरा रो, दूसरा स्तंभ, दूसरा रो, तीसरा स्तंभ। अब ये तीसरा रो स्टार्ट हो गया। तीसरा रो, पहला स्तंभ, तीसरा रो, दूसरा स्तंभ, तीसरा रो और तीसरा स्तंभ। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखा जाता है। बस यही है समझने वाली चीज। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो इसमें क्या है ऑर्डर इसका? इसमें क्या है? 3 पंक्ति हैं। ऑर्डर क्या होता है? M इंटू N, ये ऑर्डर होता है। तो इसमें ऑर्डर क्या है? 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ, नहीं, 3 पंक्ति हैं, 4 स्तंभ है इसमें। 3 इंटू 4, तो इंटू इसका ऑर्डर 3 इंटू 4 है। ठीक, ये इसका ऑर्डर होता है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? वो भी M क्रॉस N ही होता है। मतलब इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 12 नहीं लिखेंगे, होता है M क्रॉस N ही है। तो ये होगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। पूरे गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 12, ठीक है। अब ये थर्ड इसका देखते हैं। राइट द एलिमेंट्स A13 21 ये सब लिखने हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड है राइट A13 पहला रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम ये है 90, ठीक। A13 हो गया। A21 दूसरा रो पहला कॉलम 35, A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम ये -5 है। A24 क्या है, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरी रो में चौथा कॉलम ये 12 है। और लास्ट है A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो कौन सी है, दूसरी रो ये है, तीसरा कॉलम कौन सा है, ये मतलब ये वाला है, ये है 5/2, ठीक है। ये आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड, इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इज 13 एलिमेंट, ठीक। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन। 24 एलिमेंट्स, क्या टोटल एलिमेंट्स 24 है। पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ रहा है हमसे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे, जिनकी मल्टीप्लाई में 24 बन जाए वही इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, सबसे पहला तो होगा 1 × 24 का, ठीक है। और इसी का 24 × 1 भी हो जाएगा। और दूसरा मल्टीप्लाई कैसे, ये कैसे बनेगा 1 × 24, ये बनेगा इस तरीके से, ये बना के दिखा दे। एक पंक्ति होगी और 24 स्तंभ होंगे, ठीक है। ये मतलब नीचे तक चला जाएगा ऐसे करके, बड़ा बड़ा करके, A1 A11 A21 ये ऐसे करके नीचे जाएगा, A1 और 24 इस तरीके लिखा जाए। सॉरी भाई, A1 × 24 होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाए। 24 × 1 कैसा होगा, ये ऐसा ऐसा होगा, 24 रो और 1 कॉलम। ये उल्टा बन गया, ये वाला होगा, ये वाला बन गया है, और ये वाला ये होगा, फर्स्ट वाला ये बनेगा, A11 A12 ये नहीं, A12 नहीं, ये बनेगा और यहाँ पर ये 1 × 24 नहीं, ये होगा 24 × 1, ठीक, ये होगा। और ये बने, ये 1 × 24 लास्ट वाला बने, इस तरीके से बनेगा जब, ठीक। अब दूसरा क्या बनेगा, 2 × 12 12 × 2, इसके बाद बनेगा
3 इंटू 8, 8 इंटू 3 ये भी बनेगा, ठीक है। इसके बाद बनेगा 4 इंटू 6, ठीक है। और बनेगा, यहाँ लिख लो 6 इंटू 4, जिनकी मल्टीप्लाई में 24 24 आता रहे, 24 आता रहेगा, वो सब बनते रहेंगे। 6 इंटू उसके बाद 3 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, बस यही बनेंगे। और क्या होगा, 12 दूनी 24, 24, बस इतने ही बनेंगे। बस इतने ही बनेंगे, ठीक है। 4 इंटू 6, चाहे यहीं पर लिख लो 6 इंटू 4, ठीक है। उधर दिख रहा है वहां तक? चलो दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा जाके। और अगला पूछ रहा है, इफ इट हैज, यहां से इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तब इसकी क्या कंडीशन बनेगी आगे, ठीक है। क्योंकि ये इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तब क्या कंडीशन की होगी, 13 ओड नंबर है, ये किसी का फैक्टर बन नहीं पाएगा, तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 30 कॉमा 30 इंटू 1, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बस ये क्या आंसर हो गया, और एक दूसरा आंसर ये हो गया 1 इंटू 30, 30 इंटू 1, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A matrix has 18 element. What are the possible order? What if it has 5 element? ठीक है, तो पहला वाला if it has 5 elements, तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 इंटू 5 कॉमा 5 इंटू 1, ठीक है। और दूसरा if matrix has 18 एलिमेंट्स, तो इसमें क्या होगा, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, और उसके बाद 9 इंटू 2, 2 इंटू 9 कॉमा 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, ठीक है। बस यही पॉसिबिलिटी बन रही है। यही दोनों आंसर है, फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ whose elements are given by, ठीक, ये दिए हुए हैं। फर्स्ट ये AIJ, इस वाली इस तरीके से बनाना है इसको, ठीक है। दूसरा इस तरीके से बनाना, तीसरा इस तरीके से बनाना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू इस तरीके से बनाना है, AIJ, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 का ए ए ए ए, 2 इंटू 2 हो गया,
दो रो है और दो कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा 2 × 2, ठीक है। यहाँ पर ये इसे छोड़ो, ये क्या बनेगा आई, ये 1 1 1, ये 1 2, ये 2 1 और ये 2 2, ठीक है। 2 2 का ऑर्डर हो गया। और हमें फर्स्ट कंडीशन है ये वाली, फर्स्ट कंडीशन ये है। तो ए आई जे इक्वल टू हमें दिया हुआ है आई प्लस जे अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अब इसी से हमें निकालना, ये 1 1 निकालना है, 1 2 निकालना है, 2 1 2 2 निकालना है और इसमें पुट कर देना है इसी से, इस वाले से। सेकंड वाले में इससे बनाएंगे, थर्ड वाला उससे बनेगा, तो इससे बना लो। तो ये 1 1 जब हम पुट करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो जाए 2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है। और ये 1 2 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 9/2, ठीक है। और ये 2 1 इसका भी इसी की तरह निकल आएगा 1 2 की तरह 9/2। और ये 2 2 का क्या होगा, ये होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 16/2 इक्वल टू 8 आएगा, ठीक है। तो इसमें ये क्या बनेगा जाके, इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ए बना है 2 और ये 1 2 9/2, 2 9/2, ये 2 1 भी 9/2 ही आया है और ये 2 2 आया 8। तो ये बना जाके फर्स्ट वाला, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाला बनेगा। सेकंड वाले में क्या है, ये आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। तो इसमें ए 1 1 क्या होगा, ये तो 1 ही होगा। ए 1 2 क्या होगा 1/2। ए 2 1 क्या होगा, ये होगा 2/1 मतलब 2 होगा। और ये 2 2 क्या होगा 2/2 बराबर 1, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा 1 1/2 2 और ये 1, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। ऐसी थर्ड वाला बनेगा। थर्ड वाला देखो कैसे बनेगा। थर्ड वाले में क्या, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा 9/2। ए 1 2 ये 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 25/2 25। ए 2 1 ये निकल के आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 ये क्या होगा 16/2 इक्वल टू 8। 8 2 2 2 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2, ये होगा 36/2 इक्वल टू 80, ठीक है। तो इसको इसी बॉक्स में रख दो। कितना आया था 9/2, ये 1 2 + 25/2, ये क्या होगा 8 और ये 80, ठीक है। तो ये थर्ड वाला बन गया। इस तरीके से निकालना है आपको, बहुत ही प्यार से, कुछ नहीं आई जे को, बस इस वाले को ध्यान रखना, ये आई जे बनता कैसे है इस तरीके से, बाकी सब ऐसे निकलते चले जाएंगे।
ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो जो भी अपलोड होगी तुरंत पहुंचेगी आपके पास। चलिए अगला देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। इस ये दिया हुआ है 3x4 का मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर रहेगा 3x4, m×n है, ये क्या है रो, ये क्या है कॉलम, ठीक है। तो 3x4 का कैसे बनेगा, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, कॉलम ज़्यादा होंगे। तो ये होगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। AI is equal to 1/2 माइनस 3i प्लस j mod, ठीक है। ये बनेगा यार फिर। अब इसमें ये वैल्यू सब लगानी है, इसमें केवल मॉड लगा हुआ है, तो इसका हम निकालेंगे A11, ठीक है। A11 क्या होगा 1/2 इक्वल टू -3 × 1 + 1, ये एक साथ रहेगा, ये अलग होगा, ठीक है। -3 + 1 कितना होगा -2 मॉड लग जाएगा तभी हो जाएगा 2, 2 से 2 जाएगा कट जाएगा 1, ठीक है। अब निकालेंगे A12, ठीक है। A12 निकालो, इसी में पुट करनी है वैल्यू 1/2 -3 × 1 + 2, इस पर मॉड लगा, ठीक है। 1/2 -3 + 2 -1 पे मॉड लगा, 1/2 आएगी, ये 13, (1/3 -3 × 1 + 3, 3 + 3 0 हो जाएगा 0, ये निकलेगा A14 1/2 -3 × 1 + 4, ये होगा 1/2, A21 -1/2, ये आएगा -6 + 1, ये आएगा 5/2, A22 क्या आएगा ये आएगा 1/2 × -6 + 2, ये कितना होगा 4/2, ये आएगा 2, ठीक है। ऐसे करके सारी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसी को देखते हैं अगला। ये 2 के बाद ये 2 निकालना है हमें। क्या था -3i + j था, ठीक है। इसमें ये लगाना है, ये 1/2 था यहाँ, -6 + 3
3/2, ठीक। ये 3 ये होगा माइनस का 9 + 3 माइनस का 6/2 3 होगा। ये 3 4 माइनस का 9 + 4 ये होगा 5/2। ये होगा ए। ओ 3 निकाल दिया यहाँ। चलो अच्छा, ये 2 3 के बाद ये निकलेगा ए 2 4 1/2 माइनस का 6 + 4 ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। ये 2 4 ठीक है। ये 3 3 हम अगले लाइन में पहुंच गए। ये 3 4 ये 3 1 निकालो 1/2 इंटू 3 लगेगा माइनस का 9 + 1 कितना हो जाएगा 8 8/2 कितना होगा 4 ठीक है। मोड है माइनस में तो कोई आएगा ही नहीं, सब प्लस में आएंगे। मोड है तो माइनस में कुछ नहीं आएगा। ये 3 अब ये 3 2 1/2 माइनस का 6 + 2 हो जाएगा 4/2 या तो 2 आएगा ठीक है। तो ये सारी वैल्यू निकल गई ठीक है। ये दो वैल्यू निकालनी थी 3 2 3 4। तो ये बनेगा जाके बॉक्स मैट्रिक्स। यहाँ पर कितनी वैल्यू होगा 2 3 यहाँ पर 2 से होगा 2 2 3 और 2 4 दो वैल्यू छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट होंगे 3 × 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये 3 1 कितना है 4 ये 3 2 कितना है 2 ठीक। ये 3 3 कितना है 3 ये 3 4 कितना है 5/2 ठीक है 4 2 3। ये सेकंड वैल्यू कुछ गलत हो गई। ये 3 2 ये 3 2 ये 9 होगा। ये माइनस का 9 + 2 ये होगा 7/2 ठीक है। अब ये 2 4 ये 2 4 कितनी है ये 2 4 है 1 ये 2 4 1 यहाँ आएगी। और ये 2 3 कितनी है 3/2 और 1 ठीक है। अब पीछे वाले पेज पे चलते हैं, वहां से वैल्यू देख के लाते हैं। ये 1 1 कितना है 1 ये 1 2 कितना है 1/2 1 1/2 0 2 ठीक है 1 1/2 0 और 2 ये वैल्यू है 0 और 2 नहीं 1/2 भी है। ये 1 3 ये 1 4 1/2 है यहाँ से यहाँ पर है 1/2 ठीक। अब ये दूसरा है ये 2 1 है 5/2 और 2 ये क्या है 5/2 और 2 ठीक है। ये दो वैल्यू निकल के आएंगे। ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर इस तरीके से निकलेगा ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट जो था इसमें ये वाली कंडीशन लगेगी A1 इस तरीके से ये भी 3/4 का ऐसे ही बनेगा जाके पूरा सारी वैल्यू पुट कर करके लगा दो इसमें ठीक। यही डायरेक्ट लगाए दे रहे हैं। चलो ये वीडियो रोक कर पॉज करके इसको देख लो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको हटाओ ये इसका
ये आई इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक, तो इसको इसे डायरेक्ट लगा बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 1 तो 2 माइनस 1 1, इसका होगा ये 1 2 तो होगा 1 2 माइनस 2 0, और ये होगा 2 3 तब ये होगा 4 माइनस 3 तो ये आएगा 1। ठीक है, और ये होगा नहीं, ये होगा जाके 1 2 1 3 माइनस 1, यहाँ आएगा माइनस 1। ठीक है, फिर होगा 1 4 तो आएगा ये -2। ठीक है, यही आएगा। फिर होगा 2 1 4 माइनस 1 ये आएगा 3। ठीक है, फिर होगा 2 2 कि 4 माइनस 2 तो ये आएगा 2, तब ये होगा 2 3 तो ये आएगा ये 2 4 माइनस 3 तो ये आएगा 1, तब ये आएगा 2 4 4 माइनस 4 तो ये आएगा ये 0। ठीक है, 3 2 1 0। ठीक है, फिर लास्ट आएगा 3 1 तब ये हो जाएगा 6 माइनस 1 तब ये आएगा ये 5, तो ये होगा 3 2 तभी होगा 6 माइनस 2 ये होगा 4, तभी 3 3 6 माइनस 3 तभी आएगा ये 3, तभी आएगा 3 4 तो 6 माइनस 4 तभी आएगा 2। ठीक है, ये बनेगा 5 4 3 2, इसका सेकंड वाला बनेगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से भाई। 6 ये है फाइंड द वैल्यू x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको ये फर्स्ट वाले में क्या है, इसको जैसे इस तरीके से मैट्रिक्स दोनों बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, बराबर लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या करें, इसको कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे इसका a11 है, इसका a11 है, तो इसका क्या होगा 4 इक्वल टू y। ठीक है, 3 इक्वल टू z, x इक्वल टू 1। ठीक, और ये 5 इक्वल टू 5 आ ही रहा है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू देखो मिल गई हमारे लिए। ठीक है, x की, y की और z की। ठीक है, अब ये सेकंड वाला देखते हैं, इसमें क्या है। x प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरा है 5 प्लस जेड इक्वल टू वाई, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक, एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें और कुछ दिया नहीं है, तो चलो यहाँ से z की वैल्यू तो क्या निकल आएगी, z इक्वल टू जो 0 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू, तो इन दोनों से हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू की अगर वैल्यू ऑप्शन से पुट करके देखते हैं तो x इक्वल टू या तो 4 आएगा। ठीक है, और y इक्वल टू 2 आएगा, या x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है इसकी। ठीक है, और वैसे इसको सोल्व हो तो जाएगा सोल्व। ठीक है, फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये है एक्स की वैल्यू दी हुई, तो हम निकालेंगे इससे, पहले निकालेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4xy, x प्लस वाई कितना है 6 36 माइनस 4 इंटू एक्स वाई ये कितना है 8, 36 माइनस 32 ये क्या निकलेगा
4 निकलेगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। और x प्लस वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है 6। इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट इसको यहाँ से घटाएंगे, 2x इक्वल टू 8। ठीक है, तो x इक्वल टू निकल के आएगा 4, तो y इक्वल टू निकल के आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हुआ। अब थर्ड देखते हैं, चलो। ठीक है, थर्ड देखते हैं, चलिए। इस वहां से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2, और y प्लस जेड इक्वल टू, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा, x प्लस जेड की वैल्यू, ठीक है, पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, x प्लस जेड की वैल्यू 5 होगी, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, y इक्वल टू 4 है। अब इसको जो पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, 2 नहीं, थर्ड। तो इसमें क्या है, थर्ड में पुट करेंगे, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको पुट इन जेड इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो ये होगा, यहाँ पर z है। ठीक है, 2 नहीं है, ये होगा 3 प्लस, नहीं, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आएगा 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया, z इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तीनों के आंसर आ गए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन है बहुत सिंपल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ABCD फ्रॉम द इक्वेशन 7। इसका सॉल्यूशन दो, इसको कंपेयर करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये तीन इक्वेशन बन रही है, इनमें से एक दूसरे की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, अब देखो किसकी किस में से वैल्यू निकालोगे। सी और डी है, ठीक है, और इसमें डी और कहीं दिया नहीं है। इसमें क्या करेंगे, ए और बी। ठीक है, फर्स्ट से निकालेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट ए इक्वल टू -1 प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या होगा, पुट दिस इन इक्वेशन कौन सी इनपुट किया जाए इसको, ए और सी। चलो इसको तभी आ जाएगा सी में, चलो इसको 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 में पुट करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस बी। ये थर्ड में पुट करो, बी में है तो एक चीज निकल आएगी, 2 इंटू -1 प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल टू 0, -2 प्लस बी बराबर 0, बी बराबर 2 आ गया। जब बी बराबर 2 आ गया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 जब बी आ गया -2 तो ए इक्वल टू आएगा -1 प्लस 2, ये आएगा 1। ए और बी हमें मिल गया। ठीक है, अब ए को पुट करो, ए इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू 3 आ गया। अब ए बी सी 3 वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब सी को पुट करो इसमें, इसको सी को जो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में तो आ जाएगा 9 डी इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो हमें सारी वैल्यू मिल गई। ए इक्वल टू क्या मिला, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4। सारी वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए आई जी एम क्रॉस ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे स्क्वायर होता है स्क्वायर की लेंथ विड्थ जो है बराबर होती है ना, ऐसे बनता है ए बी सी डी सब बराबर होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, जब m इक्वल टू n होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जब m n बराबर होगा तभी इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और 9th क्वेश्चन देखो, ये दिया विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वेशन। ठीक है, इसके ऑप्शन कौन से सही है, देखो सॉल्यूशन इसका। ये होगा 3x प्लस 7 इक्वल। अच्छा, ये इक्वल बोल तो हम इसको इक्वल यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, कि ये इक्वल है, इनको इक्वल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल पूछ रहा है, वो कह रहा है हमसे, खुद कह रहा है कि इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल मान लो इसको। ठीक है, तो इक्वल मानने को कह रहा है तो मान लिया इक्वल भाई। 3x7 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर y माइनस 2 इक्वल टू 5, फिर y प्लस 1 इक्वल टू 8, फिर 2 माइनस 3x इक्वल टू 4।
इसमें यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल टू 7, यहाँ से भी क्या आ रही है, y इक्वल टू 7, ठीक है, y इक्वल टू 7 तो आ रही वैल्यू। y इक्वल टू 7 जब पुट करेंगे इसमें, मान लिया इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ मान लिया, ठीक है, पुट y इक्वल टू 7 की पुट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ को, इन दोनों को, ठीक है। 2 माइनस 3x, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 4, इसको घटाएंगे, मान लीजिए जोड़ तो सकते नहीं, जोड़ेंगे तो कट जाए, x की वैल्यू नहीं मिलेगी फिर हमें, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5 इक्वल टू -4, 6x इक्वल टू -4 और -5, 6 इक्वल टू -9, ठीक, x इक्वल टू -9/6 इक्वल टू -3/2, ठीक है, y इक्वल टू 7, ये x इक्वल टू -1/3, ये तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाओ भाई, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नहीं पॉसिबल तो है, लेकिन ये वैल्यू इक्वल निकल के नहीं आ रही, x इक्वल टू -3/2 कहीं है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो 11, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है, तो ये देखते हैं इसकी टोटल पॉसिबल वैल्यू 2 की पावर n into n, ठीक है, तो 2 की पावर 3 into 3 कितना आएगा, 2 की पावर 9, ठीक है, तो आएगा डी 512, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 512, 2 3 4 8 16 32 64 512, ठीक, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है।